नमस्कार साथियों, स्मार्ट स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो साथियों, आज से मैं स्टैटिक की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ और स्टैटिक्स में यानी क्या इसका सिलेबस होता है। और बच्चों, आपको भी पता होगा कि स्टैटिक जीके से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर साल कोई भी एग्जाम देख लो आप, एसएससी देख लो, एसएससी जीडी देख लो, सीपीओ देख लो, सीएचएसएल देख लो, एमटीएस देख लो, तो और आर्मी जीडी देख लो, दिल्ली पुलिस देख लो, यानी कि और सारे जितने भी एग्जाम है ना, तो इसमें स्टैटिक जीके का बहुत बड़ा रोल हुआ है। बहुत अच्छे अंकों से पूछी जाती है और तो साथियों, स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके। तो सबसे पहले स्टैटिक जीके का अपन लोग सिलेबस देखेंगे कि इसमें सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर पूछे जाते हैं, कितने नंबर के पूछे जाते हैं, और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, ये देखेंगे। तो साथियों, आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले स्टैटिक जीके स्टार्ट करते हैं क्लास। और साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो एक बार आप सब्सक्राइब कर दें। तो आज से अपनी पहली क्लास है स्टैटिक की। स्टैटिक जीके और स्टैटिक जीके के अब देखेंगे अपन लोग जो टॉपिक है, कौन से टॉपिक से क्या पूछा जाता है। तो मैं एक तरफ टॉपिक लिख दे रहा है यहाँ पे, टॉपिक का नाम। टॉपिक सबसे पहला टॉपिक अपना शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस। सबसे पहला टॉपिक आता है अपना शास्त्रीय नृत्य, और इसे बच्चों इंग्लिश में कहते हैं क्लासिकल डांस। और साथियों, दूसरा टॉपिक है अपना शास्त्रीय नृत्य एवं इसके कलाकार। एवं कलाकार। तो साथियों, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्लासिकल आर्टिस्ट। और साथियों, तीसरा टॉपिक पे आते हैं। तो और तीसरा टॉपिक का नाम है अपना यूनेस्को साइट। साइट और साथियों, चौथा चैप्टर है अपना रामसर साइट। मैं साथियों जॉन टॉपिक का नाम यहाँ से लिख रहा हूँ, आप एक बार यहाँ से पढ़ेंगे तो आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यकीन दिलाता हूँ कि यही नोट से आप सारे जितने भी एग्जाम है आप इससे ही क्रैक कर सकते हैं। देखते हैं कौन सा है, त्योहार और उत्सव। तो प्यारे साथियों, आप अगर राइटिंग पे जाएंगे तो राइटिंग तो वैसे ही खराब है, थोड़ा आपको वो करना पड़ेगा। फेस्टिवल, फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन, ठीक है। अब छठवां टॉपिक है अपना बच्चों लोक नृत्य। और बच्चों इसको इंग्लिश में कहते हैं अपन लोग फोक डांस। डांस।
और 7वां टॉपिक है अपना वाद्ययंत्र संगीत एवं चित्रकला। वाद्ययंत्र संगीत एवं चित्रकला। तो 7वां टॉपिक की ओर चलते हैं साथियों। 7वां टॉपिक अपना वाद्ययंत्र संगीत एवं चित्रकला। तो प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो साथियों, आशा करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब चलते हैं अपना जो चैप्टर नाम है 10वां। कौन सा है? अब आता है मंदिर एवं घराने। घराने, मंदिर एवं घराने, टेम्पल, टेम्पल। अब आता है अपना 11वां चैप्टर है भारत के पड़ोसी देश। कौन से देश हैं भारत के, ये अपन लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है प्यारे साथियों। अब आता है अपना कौन सा, दिन और दिवस। अब आता है 13वां चैप्टर। 13वां चैप्टर है अपना अंतरराष्ट्रीय संगठन। संगठन। अब उसके बाद तो आता है अपना अंतरराष्ट्रीय संगठन। उसके बाद आता है अपना राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान। अब है अपना 15वां चैप्टर। 15वां चैप्टर का नाम है पुरस्कार, अवार्ड। सोलहवां चैप्टर है विविध, यानी कि और सारी चीजों के बारे में इस पे अपन लोग चर्चा करेंगे। तो साथियों, ये है अपना सिलेबस और इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये मैं जितने सिलेबस बता रहा ना, जो बोर्ड पे लिखा है ना, इसको पढ़ने के बाद आप कोई भी एग्जाम देने जाओगे तो स्टैटिक जीके से इन टॉपिक के अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपको। जो जितने भी टॉपिक हैं इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा अपना। तो साथियों, आशा करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आप अभी तक आपने नहीं लिया तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। तो प्यारे साथियों, आशा करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इनका। तो जो इसके नोट्स है ना, जो हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्मार्ट स्टडी पॉइंट, इस पे आपको जो कोई भी क्लास चले इसको आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। तो प्यारे साथियों, आशा करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं इसको मिटा के जो अपना पहला चैप्टर होगा वो होगा शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस। तो प्यारे साथियों, चलते हैं अगले चैप्टर की ओर। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं शास्त्रीय नृत्य। टॉपिक का नाम है
प्यारे साथियों, स्टार्ट करते हैं। जो अपना पहला टॉपिक का नाम है वो है शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों क्लासिकल डांस। तो क्लासिकल डांस, वैसे आशा करता हूँ आपने यहाँ से भी पहले कहीं पे पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो यहाँ से पढ़ने के बाद आपको कहीं पे भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। शास्त्रीय नृत्य होता क्या है, क्लासिकल डांस होता क्या है। शास्त्रीय नृत्य के बारे में जो जानकारी मिली है, जो हमें मिली है भारतनाट्यम से। बंद करिए एक बार, चलो। तो प्यारे साथियों, देखते हैं शास्त्रीय नृत्य होता क्या है। तो शास्त्रीय नृत्य के बारे में हम जानते हैं। तो शास्त्रीय नृत्य के बारे में हमें जो जानकारी मिली है वो मिली है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिली है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिली। अब प्यारे साथियों, अब नाट्य शास्त्र, इस नाट्य शास्त्र को अपन पंचम वेद भी माना गया है। इसको पांचम वेद माना जाता है। तो प्यारे साथियों, अब आगे चलते हैं। शास्त्रीय नृत्यों की जो संख्या है, जो अपनी 8 संख्या है। शास्त्रीय नृत्य 8 प्रकार के होते हैं। शास्त्रीय नृत्य की कुल संख्या 8 है। सबसे पहले संस्कृति मंत्रालय के अनुसार इसमें 9 बताए गए हैं। जो 8 तो हैं और बेसिक एक जोड़ा गया है जो है छऊ। तो प्यार साथियों, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि 9वां जो नृत्य है वो कहाँ से जोड़ा गया है। सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार 9, और 9वां जो है वो है छऊ। और संगीत नाटक अकादमी के अनुसार संगीत नाटक अकादमी के अनुसार इसमें 8 माने गए हैं। तो प्यारे साथियों, यहाँ से एक डाउट ही होता है। तो कई बच्चे अच्छे से ये नहीं देखते हैं कि लिखा गया है संगीत नाटक अकादमी के अनुसार। पूछा जाए तो कितने होते हैं, 8 होते हैं। और सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार पूछा जाए तो होता है 9। और जो 9वां है वो है छऊ। तो प्यारे साथियों, आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया है वो सारा सब कुछ समझ में आ रहा होगा। और इसकी संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी 28 जनवरी। कब हुई थी? 28 जनवरी 1953। और ये कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में। ये अभी भी दिल्ली में ही है। तो अब चलो आगे बढ़ते हैं साथियों। अब क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है, इसे यूनेस्को
की अमूर्त सूची में 2010। तो प्यारे साथियों, यहाँ तक मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अब आगे चलते हैं। छऊ, मैंने आपको बताया था छऊ। अब छऊ के बारे में बताएंगे कि कब जोड़ा गया है। तो साथियों, छऊ को अर्थशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। अर्थशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। और अर्थशास्त्री में, और इसको जोड़ा कब गया था? इसे यूनेस्को की अमूर्त सूची में 2010 में शामिल किया गया है। और जो छऊ है, इसके टाइप, छऊ को 3 भागों में बताया गया है। अब इसके 3 भाग अपन लोग दूसरे पेज में देखेंगे। तो प्यारे साथियों, मेरे द्वारा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो साथियों, आशा करते हैं कि आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अरे इसकी फोटो भी खींचो। तो साथियों, अब इसको हटा के अगले पेज की ओर चलते हैं। इसके नोट्स हमारे स्मार्ट स्टडी पॉइंट पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आपको मिल जाएगा। आप वो एक बार ज्वाइन कर लें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। और तो प्यारे साथियों, देखते हैं मयूरभंज छऊ। एक गांव का है उड़ीसा का, और सरायकेला छऊ एक गांव अपना झारखंड। और पुरुलिया ये अपना पश्चिम बंगाल। तो साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जानते हैं शास्त्रीय नृत्य और संबंधित राज्य और सारे राज्य। तो साथियों, आशा करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो साथियों, एक तरफ मैं लिखूंगा शास्त्रीय नृत्य और एक तरफ राज्य लिखूंगा। तो साथियों, यहाँ पे मैं लिख रहा शास्त्रीय नृत्य, और यहाँ पे लिख रहा हूं मैं संबंधित राज्य। कि किस राज्य से कौन सा नृत्य है। तो सबसे पहले आता है अपना भरतनाट्यम। ये है कहाँ का?
तमिल नाडु, तमिलनाडु। बात करते हैं भरतनाट्यम में कहाँ का है, तमिलनाडु का। और एक चीज और, ये सबसे पुराना है, सारे नृत्य से सबसे पुराना यही है। अब दूसरे की बात करें तो दूसरा है उड़ीसा, उड़ीसी, उड़ीसी। उड़ीसी से आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ का है, उड़ीसा का। मणिपुर। और एक कहाँ का है, अपना मणिपुर का। और चौथा है अपना साथियों कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। और एक कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और पांचवा अपना कथक, कथक तो आप जानते होंगे साथियों, उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश, यूपी का। ठीक है। अब छठवां देखते हैं साथियों, ये है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम। और एक कहाँ का है, केरल। सातवां है साथियों सतिया। और एक कहाँ है, असम का। और साथियों एक चीज और नोट करेंगे आप कि ये सबसे नया है और इसको 2002 में जोड़ा गया है, 2000 में जोड़ा गया है। नोट करेंगे, सबसे नया। और इसको जोड़ा कब गया है, सन 2000 में जोड़ा गया है। अब नौवां है अपना और ये साथियों ये कहाँ का है, ये है केरल का, केरल का। ठीक है। और फिर है अपना नौवां छऊ, छऊ। और ये है 3 जगह पड़ता है। कौन सा है, सबसे पहले होगा अपना पश्चिम बंगाल, बंगाल। दूसरा होगा अपना झारखंड, तीसरा होगा उड़ीसा। ठीक है। और तो साथियों तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों। आशा करता हूँ मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं कल अगली क्लास में। कल हम जानेंगे कि भरतनाट्यम के कौन से कलाकार हैं। तो प्यारे साथियों, आशा करता हूँ कि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, लाइक कर दिया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और जो इसके नोट्स है ना, जो नोट्स हमारे स्मार्ट स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो प्यारे साथियों, आशा करेंगे कि आप कल जुड़ें